नाम क्या है बेटा आपका? चेतन। चेतन नाम है। हाँ जी। कितने साल के हो आप? मैं 17 साल का। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ मुझे। मैं पशुओं को चारा डालने गया था, तो मैं चारा डाल रहा था तो पीछे से दो लड़के आते, एक का नाम है सुनील, एक का नाम है ललित। तो सुनील मेरे पीछे से लात मारता है। आप कैसे जानते हो सुनील और अमित को? हमारी कॉलोनी की है वो। कॉलोनी के? जी। अच्छा, आगे? तो वो मेरे को लात मारता है तो मेरा ये वाला सिर आगे जाके टकराता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। फिर उसी समय ललित मेरे को उठाता है और हमारे प्लाट की जिस पे छत टिकी हुई है ना, उस बल्ली में मेरा सिर इसी साइड से दोबारा दे के मारता है। वो दोबारा नीचे गिरा देता है। मेरे नीचे गिरते सुनील ने मेरे यहाँ पे लात मारी और उसने ललित ने यहाँ मारी और उन्होंने फिर मेरे को 2-4 मुक्के मारे और वो खड़ा किया। और इतनी देर में ललित ने अपनी जेब से कुछ चाकू जैसा निकाला, तेज धार वाला था, पता नहीं चाकू था या छुरी। उसने मेरे यहाँ मारी, यहाँ मार के वो दांत पे लग गई। उस दांत पे लग गई तो इतनी देर में फिर जो सुनील है ना, उसने मेरे को गेट में दे के मारा और बोला इसको बाहर लेके चलो। राजेश ने मारने को कहा इनको, राजेश मेरा ताऊ है। बोला राजेश ने और उनके लड़कों ने मारने के लिए कहा है तो उनके प्लाट में ले चल के मारेंगे। जैसे ही वो 2 लड़के मेरे को बाहर निकालते तो वो अपने और साथियों को आवाज़ दे के बुला लेते, वो भी वहीं थोड़ी दूरी पर खड़े थे। वो लोग आते ही ईंटों से डंडों से हमला कर देते हैं। ईंटों से मेरी बाइक तोड़ दी और वहीं पे ईंटें मेरे सिर में इतनी ईंटें मारी कमर पे और मेरे को भी बाइक के ऊपर घेर दिया। सुनील ने जैसे मेरे यहाँ पे दबा दिया था पैर से मुंह, और जो मोनू है ना उसने मेरे पैर पे ईंटें मारी बाइक के ऊपर रख के। ना छेड़ो मत, छेड़ो मत, छेड़ो मत, प्लीज ना छेड़ो। और फिर मेरे को वो राजेश के प्लाट की तरफ लेके गए, बोले इसके प्लाट के अंदर ले चल के मारेंगे। तो राजेश मेरा ताऊ बोला इसको अंदर मत लेके आओ, बाहर ही ताऊ के साथ मारो। क्या गड़बड़ी आपकी? पुरानी रंजिश है क्या? एक मिनट, इनको बताने दो। हाँ जी। वो उनकी पुरानी चलती आ रही है, कोई जमीन के मामले में, जमीन के मामले में चलती आ रही है। तो उसने कहा भी अंदर मत लेके आओ, इसको बाहर ही मारो, जितना मारना है क्या करना है तुम देखो, इसको अंदर मत लेके आओ। फिर वो सब लोग मारते रहे, कुछ पड़ोस वाले भी बीच में आए, उनके साथ भी वो जो गुंडे थे वो लड़ने लगे। कितने टोटल आदमी थे बच्चे? वो थे तो 10-12, पर 7-8 लगातार मारे ही जा रहे थे, मारे ही जा रहे थे। जो बीच में आ रहे उनको भी साइड में हटा रहे। फिर मेरे को मारते मारते मैं थोड़ा भागता, फिर वो मेरे को पकड़ लेते, पीछे से ईंटें मारते, थोड़ा सा भागता फिर पकड़ लेते। कभी मैंने इस तरफ भी भागने की कोशिश की, उस तरफ भी, पर इतनी देर में फिर मैं गली की तरफ भाग गया। गली की तरफ भाग गया तो आंटी और थी, उन्होंने अपने घर की तरफ जाने को कहा, भाई तू यहाँ से निकल जा वरना ये तेरे को जान से मार देंगे। तो फिर कोई जो देख रहे थे ना, उनमें से किसी ने मेरे घर वालों को जाकर बताया, भाई तुम्हारे लड़के को पीट रही है, तुम लोग यहाँ आओ। तो मैं तो उस समय वहाँ से भाग गया था। और किसी अंकल था एक वहीं पे कूलर की फैक्ट्री, उन्होंने अपने घर में छुपा लिया था मेरे को। चलने की हालत में थे बच्चे उस टाइम? नहीं, ये 2 बार तो मैं पड़ गया था गली के अंदर ही। फिर उस अंकल ने उठाया, बोला गली के अंदर नहीं आने दूंगा मैं किसी को भी, तो बस चुपचाप बैठ जाओ। उन्होंने 112 के पास भी कॉल किया, वो बिजी चल रहे थे। इतनी देर में फिर वो अंकल वहीं पे देख रहे थे, भाई मम्मी पापा और आए ना भाई मेरे को देखने, तो मैं तो वहाँ पे था नहीं, ना। तो उन्होंने भाई के ऊपर, मम्मी के ऊपर और पापा भाई के रोड मारी, मुंह से निकाल दिए मुक्के। उसके आगे इनसे पूछो, मैं तो उस समय था। तो एक बात बताओ, कहाँ पे आपके चोट लगी है? आपके कहाँ पे चोट लगी है? मेरे ये गले गुले दबा रखे हैं, गले भी दबा रखे हैं, नील डाल रखे हैं, और पीछे कमर दिखाता हूँ आपको। पूरा नीला कर रखा जी तुम्हें। अभी देखो नकोना पे एक होंगे पैरों पे, ये नकोन भी देखो, ये देखो, और ये गोड्डे पे देखो, ये गोड्डा सूज रहा है इसका, ये टेक्टम है। मतलब पूरा शरीर के ऊपर मारे गए हैं। और गला देखो लीला हो रहा है बिल्कुल, गला रखा है। आंटी जी से एक बार बात कर लेते हैं। क्या बात थी ये? क्या? कुछ नहीं, डांगरा चारा डालने वास्ते गए। एक दिन पहले भी 1 महीना पहले भी हम खेत में जा रहे थे,
खेत में से फोन किसी दूसरे बंदे से फोन करके बुलवाया इन्होंने, बोले बात करनी है। करो जी, बड़ी नीचे करो उनका ये। जो बंदा जा चुका था घर में था भी नहीं, इसका बीच वाला भाई बुलाने के वास्ते आया, बोले एक बार बात करनी। इनने जबरदस्ती घर से पकड़ के ले जाने लगे। दादाजी भी उस टाइम हमारे पास ही बैठे थे। ये दुकान से आया था खाना खाने वास्ते। ये बोले मेरे पापा तो कौन जावे, वो बोले मैं जाऊँ ना बात करूँ। गेट का अंदर ये फिर वो बड़ा लड़का बोले, उसका बोले ना आवेगा तो देख लेंगे। फिर ये बोले चल मैं आऊँ ही को नहीं बाहर। और मन ने उनकी आवाज़ भी सुन ली थी, फोन पर नू करते सुने, फटाफट आ जाओ, आज इनका काम तमाम करके छोड़ देंगे। बहू ने बोली पापा तुम ना जाओ। इतनी देर में सारे अंदर ही आ गए लठ ले लेकर। बहू का भी गला घोट दिया, उसको टोपस टापस सब। इतनी बुरी दशा कर दी बहू की। पड़ोस वालों ने ताला लगा कर छुटवा छुटवा के कपड़े पाड़ दिए। जब छुटवाया है बुरी तरिया। मैम क्या दिक्कत क्या थी? पुरानी कोई रंजिश थी, पुराना कोई मामला है? कुछ भी को नहीं, दादाजी की खरीदी प्रॉपर्टी है और नु कहीं ने कौन देने दे, हम ही लेवांगे सब कुछ। और कुछ भी को नहीं थी। मेरे तो ये छुटवाओ तीन से गोड्डा का लग गई, गेटिंग वोस दी, यूं बाल पाड़े ने, टोपस टापस गिर के उड़ई। इनका गला में चैन थी, बच्चे इंसान उड़ई, टूट टाट के पड़ गई। अगर हम झूठ बोलते हैं तो आप जाकर पूछो वहाँ पे किसी से भी। इतनी बुरी दशा करी है लड़के की, नोच रखे है बिल्कुल नखूनों से। हाँ कुछ भी को नहीं। एक 30 गज का प्लाट के है, और वो भी सारा ने खुद 20 साल पहले दादाजी ने खुद बांट कर दिए। वो खुद ही खड़े होकर बंटवानी है महावीर कॉलोनी में। महावीर कॉलोनी के अंदर हाँ पहले भी कभी मामले किए आप लोगों ने? हाँ 6 महीने पहले ही करया। उसके बाद में फिर एक मैं खेत में जाके करया। अकेले इनने तो टंकी लाद रखी थी, गला मोच दिया। बाप ने भी बूढ़ी बूढ़ी गालियां देने लग पुलिस गए। पे रिपोर्ट वगैरह नहीं करवाई आप? पुलिस पे करवाई, वीडियो तक दे रखी है। पड़ोसियों के सेती सब सेती भीतर बड़ के मारे हैं इसको तो। और कोई कार्रवाई को नहीं होने लग रही। कर क्यों नहीं रहे कार्रवाई? के पता को नहीं कर रहे। गुंडागर्दी हुई है। हाँ वो एक मिल रहा है पुलिस या इनके सेती। उसके बाद हमारी कोई सुनवाई को नहीं होने लग रही। उस टाइम पर अगर सुनवाई हो जाती, गए थे वीडियो वाडियो मांग सब दे रखे है, कदे किस चीज़ की वो कर दे, कदे किस चीज़ की। अगर उस टाइम पर सुनवाई हो जाती तो आज मेरे बच्चों का यूँ हाल को नहीं होता। पर पुलिस में भी हमारी कुछ सुनवाई को नहीं होने लग रही। वे तो 4 है बाप बेटे, नहीं पैसे देते मरवाड़ लागे। पहले तो खुद मारिया करते, कपड़े पाड़ती है तीसरे दिन। अभी आप क्या क्या चाहते हैं? अभी डॉक्टर ने बताई हो कोई रिपोर्ट पे क्या कुछ है? ज़्यादा इंजरी तो नहीं? करवाई है, आवेगी रिपोर्ट तो। अच्छा सुनवाई नहीं हो रही मतलब आप लोग? बिल्कुल ही को नहीं। सरुद्दीन से ही पीछे पड़ रहे हमारी। 2 साल पहले गुड़िया नौकरी लग गई थी, उसके बाद में तो बहुत ज्यादा पीछे पड़ रही है। नुका हटवावांगे इसने, कदे नुका लगाई क्यों मैंने बिना पूछे। ताने बर्बाद कर कर आऊँ। पिछले भाग, हाँ सरकारी नौकरी। पिछले भाग वाले दिन भी ताऊ तो इसका इतना गुंडा है, पड़ोस में ही घर के से लड़ाई कर रखी इनने। उसकी लड़की और ये ट्यूशन से साथ में आवे थी, तो यह लेको बोलने भी कौन थी उसके साथ, तो भी फट देनी मोटरसाइकिल आगे अड़ा लिया। बोले तेरे मैं मैडम बनवाऊंगा। छोरी मोदी पढ़कर रोने लग गई। नुका उसके सेती गई क्यों, उसी टाइम पे पंचायत करके खड़े हो गए दादाजी और लेकर। नुका इसने पढ़ानी को नहीं, वो मन ने जबरदस्ती करके पढ़ा दी वहाँ, और वह नौकरी लग गई। तो इनका बर्दाश्त बिल्कुल भी को नहीं। जब से भी सब कुछ करने लग रही है, इतने पीछे पड़ रहे हैं। उसका बाद में उस टाइम जब हमला किया गया था आप लोगों पे? वो तो उदयपुर ड्यूटी पे है। अच्छा ड्यूटी पे है। हाँ तो अभी सरकार से क्या वो करोगे? प्रशासन से क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से? क्या कहना चाह, हम तो वो चाहवा हमारे भाई सुनवाई हो। और जिस तरह मेरे बच्चा का पड़ी है पुलिस, उनके बच्चा ना मार मार कर नू गिराओगी, जब मैंने शांति पड़ेगी इतना मैंने शांति को नहीं पड़े। क्योंकि इस तरह वाले पुलिस से मिल जाए यदि तो गुंडा का यो हाल हो रहे हैं। जब घर में मेरी गली में भी इन्हें 5 घर में कर रखा है। होली वाले दिन भी उसकी लुगाई, उसका आदमी, 2 बच्चे तारीख के ऊपर थे। बलबीर नाम का एक केस चल रहा है, उनका घर में बढ़कर मार पिटाई करके आए। इतनी बुरी दशा कर रखी जलिया से उसका आदमी का सिर फोड़ दिया है। और ये तीसरी गला ने और ने किसी ने दारू पिया पिया कर ले जाकर बयान दुआ दे भाई मार पिटाई तो ही को नहीं। तो इस तरह नागा की चले गरीब आदमी की तो कोई सुनवाई ही को नहीं होने लग रही। उनका भी केस दबा रखा है, कितने दिन हो गए हैं। और कई घरों में मार पिटाई कर रखी, गली में महावीर कली में, और घर के पास जाकर पूछो आप, इतना बुरा हाल कर रखा है। पूरे मोहल्ले में? हाँ पूरे मोहल्ले में गुंडागर्दी खंडे रखी है चारू बाप बेटा ने। जो उसकी खुद की लुगाई नहीं इतनी गंदी है। 5 भाई है, भाई दूसरी बाण ने पीछे से लेकर चोरी का इल्जाम लगा दिया। 50,000 रुपया पंचायत को मुँह झूठे ठा लिए। और हमारी कॉलोनी के लोग गवाह है, इतने गंदे हैं वे। भाई बुई सब आना जाना छोड़ रहा, कोई को नहीं आवा उसके।
सब डरते हैं सब डरे हैं, कोई को नहीं आओ, सब ने छोड़ रखे है। कोई गली का आवे नहीं, कोई रिश्तेदार आवे नहीं, सबका छुट आना जाना। कितनी देर तक चली गई मार पिटाई? कम से कम आधी घंटा से ऊपर तक मारिया है। हाँ, भीतर मारिया है, उठ के चल रहे फिर मारे, बाइक अड्डा घेर लिया, उसको ऊपर घेर के मारिया है, बाहर ने घसीट के लिया, ईटा का चट्टा में हाथ दे कर हाथ मरोड़ दिया, बाइक को ऊपर अड्डा घेर के एक ने तो नाड़ लगा ली। हम तो घर पे थे, मान तो बाद में बताई जब बाजी हम तो जाते ही बड़ा लड़का हम चल लेने तो इसका पापा से भी हाथापाई कर ली। बड़े लड़के के मारे बहुत। और इसका भी नक्का में नू खून चलने लग गया, इसका तो मैं नू बात भर ली, बूढ़ी तरिया छोड़िया को नहीं, मुँह तला को लिया इसका। और फिर उसका यूरा मारी सिर को ऊपर तोड़ दी चैन चादर। फिर 2 पाँव के बड़े बड़े बाल थे, मैंने बाल पकड़ के खींच ली, मेरा गोड्डा लग गया नीचे। उनने 2 ने काबू करे तो फिर एक ने तो काबू करके मार के कूणी छुटा के बाज पड़े। एक छोरा नु बोले आज भाई मोटरसाइकिल में बैठ, वो लेकर बाहर काट दिया। 10-15 लोग सामने थे और आप लोग कितने थे? हम तो यो अकेला ही था पहले तो, फिर हम 3 जने गए थे। अच्छा। तीनों का मान तो नू ही कौन मेरा कौन सा किन्ने है, इतने जने बाहर के फिर रहे बुरी तरिया। नू का थाने तो जीणी कौन दू, मट्टी में मिला कर छोड़ूंगा, तेरे तो कोई बर्तन या भी कौन छोड़ दूं। ये बात उम्र कहे कितनी होगी उनकी मारने आके? 60 जो मरवाणिया इसका था वो तो 60 साल से ऊपर का हो रही है, 50 साल। बड़े बड़े हैं, कोई छोटे थोड़े। हाँ हैं, टाबर टीकर वाले हैं। अच्छा, तो पुराना जानो भी हम 10-15 आदमी में कोई? हाँ 5-4 तो जाने हैं। अच्छा 5-4 का नाम हाँ। बता ही दिया। और फिर नू इतने जना के बीच में कोई मैं छुटवाने में था, कोई मारने में था, फिर 8-9 जने तो मारने में थे जो इतने बुरी दशा से। हाँ, महावीर कॉलोनी में। ठीक है जी, एक बार बड़े भाई से बात कर लेते। क्या नाम है जी उसका? रोहित है। ये रोहित है जी जिनको मारी गई। रोहित, आपकी उम्र कितनी है? 23 है आपकी। अच्छा, आपको कैसे पता चला आपके भाई को पीटा जा रहा है? हम घर पे बैठे थे जी। हाँ जी। वो एक पड़ोसी हमारे खेत का था, रवि। उसने आके बताया मैं। फिर हम भागे तो हमें तो बाइक से उतरने नहीं दिया। एक सुनील था, एक ललित था, एक संजय था, एक मोनू था। और जितने भी बताए ना, ये चारों प्लस मेरे था। और ऐसा कोई बंदा नहीं है जिनके ऊपर 2-2, 3-3 केस ना हो। हाँ जी। तो उसके बाद फिर आप पहुंचे वहाँ पे? उसके बाद हमारे सबको मार पीट के हम, फिर एक भाई आया जी, वो चौकी में लेके गया। फिर चौकी वाले बोले सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ। फिर हम यहाँ पे आए जी, मेडिकल वगैरह मतलब कटवाया। आपको पहले, क्योंकि जैसे आपकी माता ने बताया भी 3 महीने पहले भी आप लोगों को हाँ जी, मेरे पास वीडियो पड़ी है जी। सारी SP, DSP, IG सबके पास कंप्लेंट दे रखी है 2-2, 3-3। वहाँ से आती है 12 क्वार्टर चौकी में था एक रमेश नाम का आयु, वो आता था वहाँ से दबा देता था। एक बात बताओ, आपके ऊपर कोई केस नहीं है, आपको चौकी वाले बुला सकते हैं? उन्होंने हमें बुलाया, मेरे और पापा को। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस पुलिस वाले की। कह रहा है तुम्हारे पास ये मुकदमा करूंगा, वो मुकदमा करूंगा। कह रहा है तेरे दादा यहाँ आके गवाही दे के गए भी। फिर मैंने उसी टाइम चौकी में दादाजी को फ़ोन करा भी तुमने कुछ गवाही दी? उन्होंने ये पुलिस वाले अपने आप ही कर रहे हैं। चौकी में बकायदा मेरे दादा को बुला के चौकी वाले मिल के, मेरे दादा के साथ भी 420 रखे मेरे ताऊ ने। वहाँ पे पुलिस वाले ने खुद ने मिल के अंगूठे टिकवाए। उनका भी केस मेरे दादाजी ने डाल रखा है। मतलब एक वकील है जी शिव कुमार, वो उनको राय देता है जी। इधर से वो रमेश इनको सलाह देता है जी। फिर ये सारी वारदात को अंजाम देते हैं। मतलब डर तो आपको पहले कभी ना कभी था इस चीज़ का कि भाई हमला कभी भी हो सकता है, और ज़मीन के पीछे का मामला है सारा। हाँ जी, लेकिन कल तो कुछ बात ही नहीं थी भाई। ये पशुओं को चारा डालने गए, इसको प्लॉट में से लेके आए। और अगले तो कह रहे हैं क्या है, कुछ भी नहीं है, हम तो 2 महीने बाद फिर बाहर आ जाएंगे। उनका तो काम ही यही है जी। कोई खौफ नहीं है उनको किसी कुछ भी नहीं है जी। आपको कहाँ लगे चोटें? मेरे तो ये कि यहाँ पे रोड मार रखी जी, ये लगा रखी ये है जी यहाँ पे। और पाँव में जी टांग मारो। मतलब आप खुद देखिए भाई, ये जो मामला है ये महावीर कॉलोनी का है। कल का मामला है ये? कल कितने बजे का? कल 3:30 बजे। 3:30 बजे का है। 3:30 बजे जो है ये पशुओं को चारा डालने के लिए जाता है। 16 साल का है, नाम चेतन है। और उसके बाद जो है इसके ऊपर पहले तो 2 लोग आते हैं, इसको धमकियां देते हैं। उसके बाद फिर ये जैसे बाहर जाने लगता है तो उसको घेर के इसको मारना शुरू कर देते हैं। ईंटों से और तेज़धार हथियारों से इसके ऊपर हमला किया गया। जैसे कि इनकी माता ने बताया कि पहले तो बच्चे को ही मार रहे थे, जब आसपास के पड़ोस ने आकर इनको इन्फॉर्म किया तो ये भाग कर जाते हैं वहाँ पे। तो परिवार वालों को भी नहीं छोड़ते, ये खुद भी होते हैं। आपकी घरवाली हैं वो, साथ में भाभी जाती हैं जो? अच्छा, इनकी घरवाली भी है, ये भी जाते हैं, तो इनके ऊपर भी बड़ा हमला कर देते हैं। और बता भी रहे हैं कि जो भी इन्होंने हाथ कान में पहना हुआ था वो भी इनका गिर जाता है वहाँ पे हमले के दौरान। झगड़ा था उसके मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। मैंने SP, DSP को सबको पेन ड्राइव में डाल रखी दे रखी है, लेकिन किसी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई कार्रवाई नहीं की है। अगले तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो कह रहा हूँ जी, मेरी जो पिछली फाइल है वो भी उठाई जाए, उसकी सारी जांच की जाए, और जो अब की है वो सारी जांच की जाए।
लेकिन अगले तो खुले कह रहे तुम्हें तो जान से मारेंगे, कुछ नहीं है, पुलिस प्रशासन 2 महीने बाद फिर हम बाहर आ जाएंगे। पहले भी जैसे कई कि बार उन्होंने बताया कि आपके ताऊ जी का नाम क्या है? राजेश और उनके 3 लड़के हैं जी, पवन वो उनके साथ ही है जी, एक प्रवीण है जी वो लोन वगैरह करता है, एक बबलू है वो HDFC बैंक में लगा हुआ है जी। क्योंकि राजेश का नाम बता रहे हैं, 60 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है। अगर वो भी आकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं मीडिया के सामने तो भी रख सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा मामला हमने सुन लिया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे ये ज़रूर बताइएगा। और प्रशासन से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके जांच की जाए, जांच करने के बाद जो भी दोषी करार होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि आए दिन अगर हम लोग हिसार की बात करें तो बहुत ही बड़ी क्रिमिनल सिटी ये बन चुकी है। आए तीसरे दिन कोई ना कोई केस सामने आता है। आज सुबह जहाँ वारदात हुई ना वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, तो वो बोल के भी गए हैं। रिकॉर्डिंग आई है? नहीं, वो कह के गए, 4-5 लड़के आए तो पड़ोसियों ने बताया भी जिसकी भी मान लो रिकॉर्डिंग दे दी ना जिसने CCTV उसको भी मार देंगे। अच्छा, हाँ जी, मतलब डर फैलाने की पूरी हाँ कोशिश जी, की जा रही है। हाँ जी। ठीक है, तो मामला पूरा सुन लिया है। इसमें आप लोग भी राय दीजिएगा। और हमारी भी हिसार प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके जांच की जाए और जो भी दोषी करार होता है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि जो ये हिसार आए दिन ये क्रिमिनल सिटी बनता जा रहा है और बन भी गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि आए तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा मामला निकल कर सामने आ रहा है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाज़त। नमस्कार।